नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद गाय। आइए देखते हैं इस सप्ताह की 5 बड़ी खबरें। लोकतंत्र में जब भी चुनाव आता है उसे लोकतंत्र का जश्न कहा जाता है, मगर इस चुनाव की घोषणा के बाद कुछ ऐसी खबरें आईं जिससे लगता है यह चुनाव सिर्फ कुछ राजनीतिक दलों के लिए ही जश्न है, जिसमें मजदूर और आम आदमी की कोई भागीदारी नहीं है। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार ने मजदूरों के दुगने पेंशन पर रोक लगा दी है, जबकि केंद्र सरकार जनवरी से इस प्रस्ताव पर कुंडली मारकर बैठी हुई थी। लगता है उसे चुनाव की घोषणा का ही इंतजार था। आचार संहिता का ही हवाला देकर बीजेपी शासित उत्तराखंड प्रशासन ने मजदूरों की हड़ताल को बहुत ही खतरनाक बताया। इस नोटिस की भाषा देखिए, इसमें कहा गया है आप लोग खतरनाक हो, आप वर्तमान लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हो, शांति भंग का खतरा है, गंभीर अपराध की प्रबल संभावना है। पेंशनकारी मजदूरों पर 50-50 हजार रुपए का मुचलका और बांड भरने की बात भी कही गई है। लोकतंत्र का जश्न मना रहे इस देश के एक प्रशासनिक विभाग की ये भाषा थी। अब सवाल यह है कि इस जश्न में मजदूर कहां है। बीजेपी शासित एक और राज्य झारखंड में 2 दिन पहले जाने माने अर्थशास्त्री जांदरे को भी हिरासत में लिया गया था। जांदरे भुखमरी के मुद्दे को लेकर रांची में एक मीटिंग में बैठे हुए थे, जहां से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। इन तमाम घटनाओं से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि चुनाव के इस जश्न में मजदूर और जनता कहां है। लोकतंत्र के नाम पर क्या यह जनता पर कहर नहीं है? क्योंकि जिस चीज के लिए यह आचार संहिता बनी, एक एक कर उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। खुद प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन को चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और रेलवे में चाय कपों के द्वारा बीजेपी का प्रचार किया जा रहा है। दिलचस्प यह है कि इन सभी घटनाओं को चुनाव आयोग हरी झंडी दे रहा है। इस सप्ताह की दूसरी बड़ी खबर राजस्थान के अलवर से है। यहाँ एक कंपनी है जिसका नाम है टोयोटा गोसाई मिंडा। इसमें यूनियन बनाने पर लगा 6 साल पुराना स्टे खारिज हो गया है। मजदूरों को दोहरी खुशी तब मिली जब अदालत ने 45 दिनों से बंद 18 डाइकिन मजदूरों को भी जमानत दे दी। इन दोनों कंपनियों के मजदूर यूनियन बनाने की मांग को लेकर 2012 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जिस लोकतंत्र का जश्न मनाने की बात हो रही है, उसी में मजदूर यूनियन बनाने की फाइल अदालत में 6 साल तक अटकी रही। तीसरी बड़ी खबर इलाहाबाद से है, जहां रेलवे कर्मचारियों का 2 दिवसीय बड़ा सम्मेलन चल रहा है। यह सम्मेलन आज और कल चलेगा। 13 लाख कर्मचारियों वाले भारतीय रेलवे में इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के दबदबे को शायद इस बार चुनौती मिल सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम ने न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है। पार्टी की मजदूर विंग C2 पहले से ही इस मांग को रखती आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों का इस मामले में नजरिया अभी तक साफ नहीं है। कोडालुकुलम परमाणु प्लांट में काम करने वाले 2800 ठेका मजदूरों के विरोध की खबरें आ रही है। इस खबर को ज्यादातर कॉर्पोरेट मीडिया ने दबा दिया है। न्यूज क्लिक के अनुसार ठेका मजदूरों की सैलरी बिना बताए काट ली गई है, जिसके विरोध में मजदूरों ने अपने एटीएम कार्ड और चेकबुक अपने ठेकेदारों को वापस कर दिए। यह एक बहुत संवेदनशील प्लांट है और यहाँ पे परमानेंट नेचर के काम भी ठेका मजदूरों से कराया जाता है। ऐसे में सवाल यह उठता है, यदि कभी कोई हादसा होता है तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? लोकतंत्र में चुनाव है, जश्न है, बाकी सब मिथ्या है। इसी के साथ यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। आप देख रहे थे वर्कर्स यूनिटी का मजदूर बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए। एक मजबूत मजदूर मीडिया खड़ी करने में हमारी मदद करें।